तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है द सीक्रेट। ये एक ऐसी बुक है जिसने पूरे दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई हैं। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वह भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक आसान शब्दों में रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई द सीक्रेट है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि हम कैसे अपने मेंटल बैरियर को वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। आप जितने भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन, शेक्सपियर जैसे लोग, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचेंगे आपके साथ रियलिटी में भी ऐसा ही होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वो सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वो और भी वेल्थी होते जा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते होंगे। आप देखोगे कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा 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 ही चलते रहता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वही अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलो। दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वही अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट आएंगे, वह कमाने की बजाय अपने खर्चे के बारे में ज्यादा सोचेगा। निगेटिव थॉट दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएगा, वही उसको वापस मिलेगा, इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वह वापस उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक ना एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती है कि हम सभी के थॉट की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वह फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो।
इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सो जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना, आपको लेट नहीं होना। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको ये सोचना चाहिए था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सब की प्रॉब्लम यही है कि हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते रहते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए कि आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पे ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो आप निगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। हाउ टू यूज द सीक्रेट। हमें ये देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि हम किस तरह से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। द सीक्रेट। पहला कदम, आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है, वह सब मांगो। उसे आप एक पेपर में लिख कर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। वह चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो यह मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, तो इसी कारण वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। द सीक्रेट। बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए और जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है उसी वक्त वह आपको मिल चुका है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा, जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि वह चीज़ मेरी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए वह चीज़ आपकी हो चुकी। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है लेकिन वह आप तक कैसे आएगी, यह आपका काम नहीं है। वह चीज़ आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। द सीक्रेट। रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर लें उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज़ रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजोगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग अपने मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये द सीक्रेट के 3 स्टेप थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती हैं। उसका रीज़न भी है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा
इस चीज़ को करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो एक कार्डबोर्ड पे अपनी ड्रीम की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र जाती रहे। आपको ऐसी वैसी सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका, क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पे गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी गाड़ी की हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है। घर तक का रास्ता न देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना। इसी तरह हमारी लाइफ में भी ड्रीम के साथ ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाएगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती है। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएगा। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाएं।